हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कंड। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल 70 में 70 नंबर लेकर आओगे समाज विज्ञान में। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक। सामाजिक विज्ञान में टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें तो 22 चैप्टर हैं, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मिलाकर, और 22 चैप्टर से मिलाकर मात्र 32 टॉपिक मैंने तैयार किया हुआ है। बस सिर्फ 32 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो समझ लो कि 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ मात्र 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के जाना है। उन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप जाकर पेपर देख सकते हो, 2024 बोर्ड का जो पेपर बीता है उसमें जाके देख सकते हो। पूरा पेपर अगर हम बात करें तो 32 टॉपिक जो मैंने बताऊंगा इस वीडियो में, उन्हीं से आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सबके पास पहुंच पाए और सभी लोग अच्छे नंबर लेकर आए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण। और हर साल इससे प्रश्न बनते हैं, जो कि इस बार भी बनेंगे, जो कि आपको पूरा का पूरा इसको तैयार करना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, कैसे हुआ था। वही अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न जो कि आपको तैयार करना है, दूसरा प्रश्न है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव बताइए। कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो किस कारण की वजह से क्रांति हुआ था, और जब कारण मतलब वो क्रांति हुआ तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, अन्य देशों पे भी और फ्रांस पे भी क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 32 टॉपिक आपको तैयार करना है, समाज विज्ञान में आप लोगों का पूरा हो जाएगा 70 में 70 नंबर। और 10 नंबर का मानचित्र पूछता है तो मैं अलग से टॉपिक मानचित्र बना दूंगा। अन्यथा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिर्फ इतने ही 32 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें प्रश्न नंबर 33, तो वह है आप लोगों का इटली का एकीकरण। अभी मैंने पहला प्रश्न आप लोगों को बताया कि जर्मनी का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है जर्मनी का एकीकरण। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 3 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। चौथा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो महात्मा गांधी जी ने कितना सत्याग्रह, कितना आंदोलन उन्होंने चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। वो सभी आंदोलन आप लोगों के पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह उन्होंने चलाया था वो सारे सत्याग्रह आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5वां, तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ लिखिए। यह प्रश्न 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो चलाए थे असहयोग आंदोलन, तो उसके क्या कारण थे, उसके क्या अर्थ थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। 2024 में जाके देख लो, 2024 का जो पेपर बीता है पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ से बने थे 32 टॉपिक से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 में अगर 95% लाना चाहते हो तो इस 32 टॉपिक को पहले तैयार करके ही आपको एग्जाम देने जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, महामंदी के कारणों को लिखिए। कि महामंदी के क्या कारण थे, महामंदी किस लिए आई, महामंदी आने के बाद कौन कौन से देश यहाँ पे निचले स्तर पे चले गए, ठीक है। कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी चीजें सस्ती हुई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे। तीनों प्रकार के प्रवाह आपको याद होने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान या समझौता क्या है। कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है या ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 2024 में 3 सेट में ये आया था। 3 सेट के पेपर अगर हम बात करें तो 3 सेट के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 जो कि आपको तैयार करना है, इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर नहीं आंसर मिलता है कमेंट कीजिएगा, एक मैं वीडियो आप लोगों को पूरा का पूरा बना दूंगा, पूरे के पूरे आंसर का वीडियो बना दूंगा, आप तैयार कर लेना। इसके बाद है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का अपरदन कैसे होता है, मृदा वहां से कट के कैसे बह जाती है, वहां पे उसका रोकथाम कैसे उपाय लगाएंगे कि वहां पे मृदा रुके और वहां पे हम लोग फसल कैसे वहां पे उगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है। प्रश्न नंबर 10वां है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं। यहाँ पे अंतर पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए, या अलग अलग पूछ लेता है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछता है, तो 4 नंबर के लिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में देता है।
इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, प्रश्न नंबर 11, वो है कि जैव विविधता क्या है या उसका महत्व बताइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में आपके बनेंगे कि जैव विविधता क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जैव विविधता एक चैप्टर भी है, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता क्या है या उसके महत्व को दर्शाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 11 जो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट है वो प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए प्रश्न बनेंगे कि मृदा अपरदन क्या है, उसके क्या कारण है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे प्यारों, एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 32 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है, तो तैयार करके जाना है अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो। चलिए, मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि 3 राज्यों के नाम जहाँ काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल नुआई जाती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उगाई जाती है, यहाँ पे नुगाई नहीं, ये क्या लिखा गया, उगाई जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा के लिए, कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है काली मृदा में, यह पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न है जो कि आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 14, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि लिखे। कि बहुउद्देशीय परियोजना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। ठीक है, अलग अलग पेड़ बना के लिखना होगा, एक साइड आप लाभ लिखिएगा, एक साइड हानियां लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए कि भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी विशेषताएं लिखने के लिए बोला है, 3 विशेषताएं लिखने के लिए बोला है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि चावल, जिसे हम लोग धान बोलते हैं, कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है कि चावल की खेती कैसे की जाती है, कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है, कितना पानी, कौन से महीने में किया जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं चावल या धान की खेती के लिए। ठीक है, पूरा स्टेप उसका लिखना पड़ता है, तब जाके 6 नंबर मिलता है, इसलिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कि कृषि की 3 प्रमुख समस्या बताइए। प्रश्न 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता 95% लाने से। बस सिर्फ जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टॉपिक आपको तैयार रहेगा, तो आप सारे प्रश्नों का आंसर आप एग्जाम में देकर चले आओगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अंतर से यह प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करके जाना होगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19 की तरफ, कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, प्रश्न नंबर 20 कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। कि सड़क परिवहन के 3 गुण, आपको ऐसे अनेकों प्रकार के गुण हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही बताना है, इसलिए 4 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 21 कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। मेरे प्यारों, 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, प्रश्न नंबर 23। क्या है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखे। ठीक है, तो संघवाद जो चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप संघवाद बताओगे, फिर संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हेडिंग डाल के उसकी विशेषताओं लिखोगे, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यहाँ तक आप तैयार कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। कि 1992 के जो संविधान संशोधन नहीं हुए थे उससे पहले और जब वो हो गए उसके बाद के आपको स्थानीय शासन के 2 अंतर बताने हैं। 2 अंतर बताओगे तो 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 25 कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। कि भारत के जो विधायिकाएं हैं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 26। प्रश्न है कि बताइए
कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इस समय भी जातिगत समस्याएं पाई जाती हैं किस तरह की भारत में। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं जो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 27 जो आपको तैयार करना है वो है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार है वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, वैध सरकार के गठन करने में लोकतंत्र किस तरह जिम्मेदार है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपकी किताब में, नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा दूंगा, पूरा नोट करके याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 20 है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड क्या है। देखिए, विकास किससे नापा जाता है, तो यूएनडीपी एक मापदंड है, उससे नापा जाता है। ठीक है, तो उसका संक्षिप्त वर्णन करने के लिए बोलेगा आपको। 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं जो कि इंपोर्टेंट है, जो तैयार करना है आप लोगों को एग्जाम तक। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। 4 नंबर के लिए नहीं, ये तो प्रश्न 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो तैयार करना है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 31 कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 नंबर के लिए प्रश्न, हो ही नहीं सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जाके आप 2024 का पेपर उठा के देख लेना, 32 टॉपिकों से बाहर कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया है। आगे देख लो, लास्ट टॉपिक है 32 कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो सिर्फ 32 टॉपिक ही आपको तैयार करके जाना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अध्याय 1 से लेकर 22 तक। और एक पूछा जाता है आप लोगों का मानचित्र, जो मैं उसको बता दूंगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न भी आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। तो इन 32 टॉपिकों को तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी के 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हर एक लड़के के पास जो 2024-25 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये पहुंचना चाहिए, ताकि वो पढ़ के वो भी 70 में 70 नंबर ला पाए। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।